आज हम रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐसी रचना पर बात करने जा रहे हैं जिसकी पंक्तियां शायद हम सबने कभी ना कभी सुनी हैं। रश्मि रथी। ये कहानी है महाभारत के उस किरदार की जो शायद पांडवों और कौरवों से भी ज्यादा जटिल और ज्यादा आलोचित है, कर्ण। हमारे पास जो जानकारी है वो इस खंड काव्य का एक विस्तृत विश्लेषण है, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्ण की कहानी में ऐसा क्या है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों को इतना छू जाती है। और इससे भी बड़ा सवाल, दिनकर जी ने महाभारत के एक ऐसे योद्धा को जो अधर्म के पक्ष में लड़ा, उसे एक नायक के रूप में क्यों खड़ा किया? उनका असल मकसद क्या था? बिल्कुल। और ये सवाल ही रश्मि रथी की आत्मा है। ये सिर्फ एक वीर की कहानी नहीं है, ये दिनकर जी का उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक तीखा सवाल है जो इंसान की कीमत उसके जन्म से तय करती है, उसके कर्मों से नहीं। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे दिनकर जी महाभारत को विजेताओं की आंखों से नहीं, बल्कि एक हारे हुए, तिरस्कृत लेकिन अदम्य साहसी योद्धा की नजर से हमें दिखाते हैं। तो चलिए इस किरदार की परतों को खोलते हैं। कर्ण की कहानी की शुरुआत ही आप देखिए एक गहरे ध्वंस से होती है। जन्म से क्षत्रिय, लेकिन कर्म से और समाज की नजर में एक सूत पुत्र। ये पहचान का संकट उनके पूरे जीवन का आधार रहा। सही कहा। उनकी कहानी की नींव ही त्याग और तिरस्कार पर रखी गई है। कुंती ने अविवाहित होते हुए सूर्यदेव के वरदान से उन्हें जन्म दिया, लेकिन लोकलाज के डर से नदी में बहा दिया। उनका पालन पोषण एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। इसीलिए उन्हें जीवन भर राधेय और सूत पुत्र कहा गया। यहीं से उनका संघर्ष शुरू होता है। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो किसी भी राजकुमार से कम नहीं है, लेकिन दुनिया उन्हें बार बार उनका जन्म याद दिलाती रही। और ये याद दिलाने का सिलसिला तो हर मोड़ पर दिखता है। जब वो शिक्षा लेने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने सूत पुत्र कहकर सिखाने से मना कर दिया। ये सिर्फ एक गुरु का इनकार नहीं था, ये तो पूरी व्यवस्था का दरवाजा बंद करने जैसा था, है ना? बिल्कुल। और फिर जब वो ज्ञान की तलाश में परशुराम के पास गए तो उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि वो ब्राह्मण है। उन्होंने विद्या सीखी, शायद अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बने, लेकिन अंत में क्या हुआ? जब परशुराम को उनकी असलियत पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम ये सारी विद्या ठीक उस वक्त भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उफ। सोचिए, जिस ज्ञान के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, वही अंत में उनके काम नहीं आया। ये तो एक के बाद एक चोट थी, और शायद सबसे बड़ी चोट उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर में लगी। वो एक ऐसा मंच था जहां वो अपनी योग्यता पूरी दुनिया के सामने साबित कर सकते थे। हाँ, और उन्होंने की भी। जिस लक्ष्य को कोई और राजकुमार भेद नहीं सका, कर्ण ने उसे आसानी से भेद दिया था। लेकिन तभी द्रौपदी ने उन्हें सबके सामने अपमानित करते हुए कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये सिर्फ विवाह से इनकार नहीं था, ये उनकी प्रतिभा का, उनके पौरुष का पूरी भरी सभा में किया गया सबसे बड़ा तिरस्कार था। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। उस अंधेरे में जब हर कोई कर्ण का अपमान कर रहा था, कहानी का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन उनके लिए नायक बनकर सामने आता है। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है, ऐसा क्यों? क्या दिनकर जी ये कहना चाह रहे थे कि उस समय का तथाकथित धर्म और समाज प्रतिभा को पहचानने में एक खलनायक से भी पीछे था? ये एक बहुत गहरा कटाक्ष है। दुर्योधन ने जो किया वो शायद राजनीतिक स्वार्थ से किया हो। उसे पांडवों के बराबर का एक योद्धा मिल रहा था, लेकिन कर्ण के लिए वो स्वार्थ नहीं था, वो सम्मान था। वो पहली बार था जब किसी ने उनके जन्म को नहीं, उनकी भुजाओं के बल को देखा था। अच्छा। दुर्योधन ने उन्हें सिर्फ सहारा नहीं दिया, उन्हें अंग देश का राजा बनाकर एक पहचान दी। कर्ण के भूखे स्वाभिमान को पहली बार किसी ने तृप्त किया था। इसीलिए ये दोस्ती कर्ण के लिए किसी भी धर्म से बड़ी हो गई। अधर्म के रास्ते पर दुर्योधन के साथ खड़े रहे, ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी गुत्थी है। हाँ, और इसी गुत्थी में हमें दो और चीजें दिखती हैं जो कर्ण को कर्ण बनाती हैं, उनकी दानवीरता और उनका मित्र धर्म। ये दोनों गुण इतने चरम पर है कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये सद्गुण है या दुर्गुण। दानवीर कर्ण की उपाधि तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो उनके कवच कुंडल का दान है। ये सिर्फ दान नहीं था, ये तो सीधे सीधे अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना था। बिल्कुल। उनकी दानवीरता की सबसे बड़ी मिसाल तो युद्ध से ठीक पहले मिलती है। देवराज इंद्र खुद एक ब्राह्मण का रूप लेकर आ गए और उनसे उनके जन्म के साथ मिले कवच कुंडल दान में मांग लिए। ये कवच कुंडल उनका ईश्वरीय सुरक्षा कवच थे।
जब तक वो उनके पास थे उन्हें कोई मार नहीं सकता था। और कर्ण ये जानते थे कि ये एक धोखा है। हाँ, उन्हें सूर्यदेव ने पहले ही आगाह कर दिया था कि इंद्र छल करने आएंगे। वो जानते थे कि कवच कुंडल देने का मतलब है निश्चित मृत्यु। फिर भी उन्होंने दे दिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। कर्ण के लिए उनका वचन, उनका प्रण, उनकी खुद की बनाई हुई पहचान थी। समाज ने उन्हें सूत पुत्र की पहचान दी, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने लिए दानवीर की पहचान बनाई थी। तो जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपनी बनाई हुई पहचान को महत्व दिया। कवच कुंडल देकर उन्होंने सिर्फ दान नहीं दिया, उन्होंने दुनिया को बताया कि कर्ण अपने सिद्धांतों के लिए प्राण भी दे सकता है। ये जो अपनी बनाई पहचान पर टिके रहने की जिद है, क्या यही हमें उनकी दुर्योधन के प्रति निष्ठा में भी दिखती है कि जिस एक व्यक्ति ने मुझे पहचान दी, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही द्वंद्व दिलचस्प इसलिए है क्योंकि दिनकर जी हमें ये नहीं बता रहे कि कर्ण गलत था। वो ये दिखा रहे हैं कि कभी-कभी दो सही चीजों के बीच चुनाव करना पड़ता है। मतलब मित्र धर्म निभाना भी एक सही है और न्याय के पक्ष में खड़ा होना भी एक सही है। कर्ण ने मित्र धर्म को चुना। क्यों? क्योंकि उसके लिए दुर्योधन का एहसान उस सामाजिक न्याय से बड़ा था जिसने उसे कभी न्याय दिया ही नहीं। दिनकर की खूबी यह है कि वो कर्ण के चुनाव को गलत नहीं बल्कि मानवीय और त्रासद यानी ट्रैजिक दिखाते हैं। वो पाठक को जज बनाने की बजाय कर्ण की दुविधा में भागीदार बनाते हैं। लेकिन एक सवाल तो उठता है, क्या व्यक्तिगत निष्ठा इतनी बड़ी हो सकती है कि वो एक पूरे समाज के साथ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर दें? द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण चुप रहे। क्या दिनकर जी कर्ण को इस दोष से मुक्त करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही दिनकर की महानता है। वो कर्ण का महिमा मंडन तो करते हैं लेकिन उसे देवता नहीं बनाते। रश्मिरथी के कृष्ण कर्ण संवाद में ये द्वंद्व साफ दिखता है। कृष्ण उन्हें बताते हैं कि तुम पांडवों के भाई हो, राज के असली हकदार हो, धर्म के पक्ष में आ जाओ। कर्ण मना कर देते हैं, लेकिन वो दुर्योधन के कर्मों को सही भी नहीं ठहराते। वो कहते हैं, मानता हूं कि मैं गलत रास्ते पर हूं, लेकिन अब मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। वो अपने कर्मों के परिणाम को जानते हैं और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यही चीज उन्हें एक ट्रैजिक हीरो बनाती है, एक महान नायक, जिसमें एक ऐसी कमी या जिद है जो उसके पतन का कारण बनती है। ये तो कर्ण के चरित्र की जटिलता हुई, लेकिन दिनकर जी ने इस आग को, इस दर्द को, इस द्वंद्व को शब्दों में कैसे ढाला? वो क्या खास बात है रश्मिरथी की भाषा में जो आज भी सीधे दिल में उतर जाती है और रोंगटे खड़े कर देती है? इसकी भाषा ही इसकी जान है। दिनकर जी को वीर रस का कवि माना ही जाता है और रश्मिरथी इसका शिखर है। आप जब इसकी पंक्तियां पढ़ते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे तलवारें टकरा रही हैं। भाषा में एक ओज है, एक प्रवाह है। जैसे जब कर्ण परशुराम के श्राप को स्वीकार करते हुए कहते हैं, यह तजिए गुरुदेव कि मैं कुछ और यहाँ अभिलाषी हूँ, एक आपकी कृपा मात्र का केवल मैं विश्वासी हूँ। वाह! या फिर जब वो कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहते हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इन पंक्तियों में जो स्वाभिमान है, जो दृढ़ता है, वही वीर रस है। यह भाषा पाठक को सीधे युद्ध के मैदान में खड़ा कर देती है। लेकिन ये सिर्फ वीर रस की कविता तो नहीं है, इसमें एक गहरा सामाजिक दर्द और विद्रोह भी है, एक गुस्सा है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो दिनकर जी महाभारत की कहानी को एक आधुनिक और मानवीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। वो कर्ण को एक प्रतीक बनाते हैं, उस हर प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक जिसे जन्म या जाति के आधार पर दबा दिया गया। अच्छा। जब दिनकर लिखते हैं, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। तो वो सिर्फ कर्ण की पीड़ा नहीं लिख रहे, वो अपने समय की यानी आजाद भारत की जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। वो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे हैं जो योग्यता पर आधारित हो, जन्म पर नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिनकर जी ने महाभारत के एक पात्र को उठाकर उसे अपने समय की आवाज बना दिया? निश्चित रूप से। और इसमें सबसे क्रांतिकारी कदम था कर्ण को कहानी का नायक बनाना। पारंपरिक रूप से महाभारत विजेताओं यानी पांडवों की कहानी है। उसमें कर्ण एक खलनायक पक्ष का योद्धा है, एक ट्रैजिक पात्र है,
लेकिन नायक नहीं। सही कहा। देखते हैं तो धर्म और अधर्म की परिभाषाएं थोड़ी धुंधली होने लगती हैं। हाँ, यही इस रचना की आत्मा है। दिनकर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम धर्म कहते हैं, क्या वो हमेशा न्यायपूर्ण होता है? क्या पांडवों का पक्ष पूरी तरह से दूध का धुला था? वे हमें दिखाते हैं कि हारने के बावजूद कोई नैतिक रूप से कितना ऊंचा उठ सकता है। कर्ण युद्ध हार गया, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से नहीं हारा। अंत में जब अर्जुन निहत्थे कर्ण पर वार करते हैं, तो पाठक की सहानुभूति अर्जुन के साथ नहीं, कर्ण के साथ होती है। दिनकर ने एक पराजित योद्धा को नैतिक विजय दिला दी। तो हमने देखा कि रश्मि रथी सिर्फ एक पुरानी कहानी का काव्यात्मक रीटेलिंग नहीं है। ये कर्ण के माध्यम से सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वाभिमान और धर्म की जटिलताओं का एक गहरा विश्लेषण है। ये दिखाती है कि परिस्थितियां इंसान को तोड़ सकती हैं, समाज उसे अस्वीकार कर सकता है, लेकिन अपनी गरिमा और अपने मूल्यों के दम पर वो उन सबसे ऊपर उठ सकता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। कविता में कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा को एक महान गुण के रूप में दर्शाया गया है। ये मित्रता का एक चरम उदाहरण है। पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि व्यक्तिगत निष्ठा किस बिंदु पर एक दोष बन जाती है, खासकर तब जब वो बड़े पैमाने पर हो रहे अन्याय का समर्थन कर रही हो। कहाँ पर व्यक्तिगत वफादारी, चाहे वो दोस्त के लिए हो, किसी संगठन के लिए हो या किसी विचारधारा के लिए हो, एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी के आड़े आने लगती है। दिनकर जी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो